स्टूडेंट्स हम आ गए हैं आपके लिए वीडियो नंबर 4 लेकर, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का। तो स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर और यूज़ ऑफ कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो स्टूडेंट्स पेन और कॉपी निकाल लीजिए क्योंकि वीडियो होने जा रहा है लंबा, और जिन लोगों को लगे स्लो तो वो जो है जाके वहाँ पर स्पीड बढ़ा सकते हैं, 1.25 या 1.5 कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स पेन और कॉपी निकाल लीजिए, नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। नोट्स आप खुद से ही बनाएं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो स्टूडेंट हम लोग समराइज़ कर लेते हैं कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। तो वहाँ पर हमने पढ़ा था स्फेरिकल मिरर। हमने स्फेरिकल मिरर दो तरह के आपको बताए हैं। एक है हमारे पास कॉनकेव मिरर और एक है हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर। तो स्टूडेंट्स ये जो स्फेरिकल मिरर होते हैं कॉन्वेक्स, वो कर्व्ड होते हैं, और अगर हम कॉनकेव की बात करें तो इसका जो कर्व होता है वो इन्वर्स होता है। ये इसकी बैक साइड रहेगी और इस तरफ रहेगा इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस। मैंने RS लिख दिया है, ये इसका मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अच्छा, कॉन्वेक्स की बात करें तो इसका जो कर्व है वो आउटवर्ड्स होता है, यानी मतलब ये इसकी बैक साइड रहेगी और इस साइड रहेगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। स्टूडेंट हमने ये बात की थी कि हम स्फेरिकल मिरर को स्फेरिकल मिरर क्यों कहते हैं। तो अगर आप एक कॉनकेव मिरर लें और आप ऐसा इमेजिन करें कि ये कॉनकेव मिरर जो है किसी होलो स्फीयर का पार्ट है, तो फिर आप ये स्फीयर बना सकते हैं इस तरह से, और आप लोग ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं उससे, क्योंकि मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं रही है। तो अगर ये स्फीयर है तो इसका एक सेंटर होगा। इस सेंटर को हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा, जो मिरर है उसका भी एक सेंटर होता है, उसका एक मिड होता है, ये मिरर का सेंटर है, ठीक है। तो अब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और मिरर के सेंटर को हम लोग कहते हैं पोल। अब ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये मिरर का जो सेंटर है, इन दोनों को जोड़ने वाली जो लाइन है इसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। मेरी एडवाइस ये है आप लोगों से कि आप लोग इससे पहले वाला वीडियो देखकर यहाँ पर आएँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितनी जल्दी हो सके और जितना अच्छा हो सके हम पिछले वीडियो को भी यहाँ पे आपको बता दें क्या क्या हमने पढ़ा था। तो प्रिंसिपल एक्सिस ये हो गई। अच्छा, ये है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, जैसे कि हम बात कर रहे थे। पोल को हम लोग P से डिनोट करते हैं। अब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बिल्कुल मिड में जो पॉइंट आता है इसको हम कहते हैं फोकस। इसको हम कहते हैं फोकस, जिसको हम F से दिखाते हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक की जो डिस्टेंस होती है इसको हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अच्छा, ये फोकस से पोल तक की जो डिस्टेंस होती है इसको हम कहते हैं फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, जो मिरर होता है तो ये जो मिरर है ना वो ऐसे रखा होता है ना, और ऐसे रखा है और ये ऐसे स्फीयर आ रहा है, यहाँ पे सेंटर होगा। तो ये जो होता है कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, आप जब मार्केट में इसे परचेज़ करेंगे तो ये ऐसा गोल मिलता है, ऐसा मतलब जब उसको सामने से देखो ऐसा होता है ना। ये जो हमने इसका स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन जो है वो ऐसा साइड व्यू दिखेगा आपको, ये ऐसा होता है, ठीक है। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है पूरा, ये वाली पूरी चीज़ क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो इसका जो मिरर का ये जो डायमीटर होता है ना, ये मिरर का सेंटर होगा पोल। ये पोल है ना, समझ रहे हो ना आप लोग, ये पोल है।
तो ये जो डायमीटर है इसको हम कहते हैं एपरेचर। ठीक है, इससे पहले वीडियो में हमने क्या करा था, मिरर को यहाँ तक बढ़ा लिया था और इधर यहाँ तक बढ़ा लिया था और ऐसे हमने बता दिया था कि ये डायमीटर है। ठीक है, अब एपरेचर क्लियर। तो चलिए ये हमने पढ़ा था। अब इसके बाद और क्या क्या पढ़ा था, इसके बाद हमने पढ़ा था कि अगर इन्फिनिटी से लाइट की रेजेस आती हैं मिरर पर तो वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। इन्फिनिटी से जो भी रेज आएगी वो सारी एक दूसरे के पैरेलल रहेंगी, है ना। अच्छा, फिर हमने वहाँ पर आपको बताया था फोकस के बारे में। ठीक है, इसको हमने वहाँ पे लिखवाया भी था, तो वहाँ से आप नोट कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। अब फोकस क्या होता है कि अगर हम एक कॉन्केव मिरर लें और इस कॉन्केव मिरर पे ये प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी, ये पोल हो जाएगा। ठीक है, अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रेज को भेजें, जितनी भी लाइट रेज हम भेजें वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, तो ये लाइट रेज जहाँ पर मीट करेंगी आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पॉइंट होगा फोकस। ठीक है, और इसी से होके जाने वाला प्लेन होगा फोकल प्लेन। इस पॉइंट से होके जाने वाला प्लेन होगा फोकल प्लेन, ये भी हमने बात की थी। अच्छा, और हमने क्या क्या जाना था वहाँ पे, तो फोकस हो गया। अच्छा, दूसरी बात हमने ये करी थी वहाँ पर कि अगर हमारा कॉन्केव मिरर है, अगर हमारा कोई कॉन्केव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये फोकस हो गया, ये आपका जो है ये आपका हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर कॉन्केव मिरर पे कोई लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आए तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस होते हुए ही जाएगी, ये हमने बात की थी। दूसरी बात हमने की थी कि अगर कॉन्केव मिरर है, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये पोल हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, सॉरी फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। तो अगर कोई लाइट रेज फोकस होते हुए आए तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही जाएगी, है ना। ये हमने लास्ट में खूब देर तक खूब मतलब तवीयत से बिल्कुल अच्छे तरीके से जैसे समझ में आ सके अच्छे से अच्छा समझाया था। ठीक है, अच्छा कॉन्केव मिरर ही है हमारे पास, क्योंकि हम पहले कॉन्केव मिरर पढ़ रहे हैं इसलिए कॉन्केव मिरर की बता रहे हैं सारी बात। इमेज फॉर्मेशन कॉन्केव मिरर हमें पढ़ना है। तो ये हमारा कॉन्केव मिरर, यहाँ पर है फोकस, यहाँ पर है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब कोई लाइट रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हुए आए, सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हुए आए ये इस तरह से, और मिरर पर टकराए, ये ऐसे जा रही है, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हुए ही वापस आ जाएगी, उसी पाथ पे वापस आ जाएगी, है ना। तो ये सारी बातें हमने लास्ट वीडियो में की थी स्टूडेंट्स। तो जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखा है वहाँ पे जाके और अच्छे से पढ़ सकते हैं। अभी यहाँ से कंटिन्यू करिए, बाद में आप वहाँ पे जा सकते हैं। तो इसको करते हैं हम लोग रफ़, और हम लोग करते हैं अब इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्केव मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर। हेडिंग लगा लीजिए आप लोग, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर। तो केस नंबर 1, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हो, जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो, इन्फिनिटी पे रखा हो। ये हमारा कोई कॉन्केव मिरर है, ठीक है, और ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये हमारा फोकस है। ठीक है स्टूडेंट्स,
अब कोई ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे रखा है, सपोज दैट यहाँ कहीं इन्फिनिटी है ना, तो अगर हम इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट रखें तो इन्फिनिटी से कैसी रेजेस आती हैं, पैरेलल, तो हम यहाँ से पैरेलल रेज ले जाएंगे। तो पैरेलल रेज कॉन्केव मिरर पे जब टकराएगी तो कहाँ से होती हुई वापस जाएगी, फोकस होते हुए। एक और रेज, कम से कम 2 रेज हम लेंगे इमेज बनाने के लिए, तो ये भी एक पैरेलल रेज होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, क्योंकि इन्फिनिटी से रेजेस जो हैं वो पैरेलल आती हैं, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी, तो ये भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहाँ से जाएगी, फोकस होते हुए। तो दोनों रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन जहाँ मीट करेंगे वहीं पे इमेज बनती है, ठीक है। सारे केसेस में आफ्टर रिफ्लेक्शन, कॉन्केव मिरर में आफ्टर रिफ्लेक्शन दोनों रेज जहाँ पे मीट करेंगी वहीं पे इमेज बनती है। तो इमेज बनेगी यहाँ पर, इन्फिनिटी पर रखा है मान लो ये ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट की इमेज बनी है फोकस पे, एट फोकस। तो इमेज फॉर्म्ड एट, इमेज कहाँ पे फॉर्म्ड हो रही है, इमेज कहाँ पे फॉर्म्ड हो रही है, एट फोकस, पहली चीज़, ठीक है। दूसरी चीज़, इमेज का साइज़ क्या है, साइज़ ऑफ इमेज, साइज़ ऑफ इमेज। तो इमेज का साइज़ देखिए, ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है और इमेज का साइज़ बहुत ही छोटा हो गया है, तो हम लिखेंगे हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ, इसका नेचर कैसा है, नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज। तो नेचर ऑफ इमेज होगा हमारा कैसा होगा, कॉन्केव मिरर पे यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं हम इन्फिनिटी पे, तो नेचर ऑफ इमेज होगा इसका रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। ऐसा समझो आप कि जब भी आपकी इमेज मिरर के बाहर बन रही हो, जब भी आपकी इमेज मिरर के बाहर बन रही हो तो रियल एंड इन्वर्टेड ही बनेगी, और मिरर के पीछे बन रही हो, बिहाइंड द मिरर बन रही हो, तो आपकी इमेज जो है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, इन सब की बातें हमने सेकंड वीडियो में की थी क्या होता है। तो ये हमारा पहला केस जहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे माना है कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है, तो इन्फिनिटी से आती है पैरेलल रेज, 2 पैरेलल रेज हम लेके आए, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो मीट करी फोकस पे, तो इमेज बनेगी फोकस पे, हाईली डिमिनिश्ड होगी। नेचर ऑफ इमेज जो है वो रियल एंड इन्वर्टेड होगा, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, और यहाँ पर क्या करो, ये थोड़ा सा डिमिनिश्ड, SHED, डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड। चलिए नोट करिए जल्दी से, रफ़ करा जाए, रफ़ कर दिया जाए। तो चलो ये हो गया हमारा केस नंबर 1। तो यहाँ पर अब चलेंगे हम लोग केस नंबर 2 पर। चलिए केस नंबर 2, केस नंबर 2 यहाँ पर रहेगा हमारा, तो इसको हम लिख रहे हैं केस नंबर 2। व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, यहाँ पर टी रह गया था देखिए, है ना, तो चलिए आप सही कर लीजिएगा इसे। प्लेस्ड एट, एट की जगह पर हम लिखेंगे यहाँ पर बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी, यानी कि मतलब सेंटर ऑफ कार्वेचर से बाहर की तरफ, बियॉन्ड सी। इसको पूरे ही लिख देते हैं, CENTR, सेंटर ऑफ कार्वेचर सी। तो ऑब्जेक्ट हमने प्लेस करना है बियॉन्ड सी। अब ये हमारा कॉन्केव मिरर है, ये इसकी बैक साइड है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये हमारा फोकस हो गया, ये हमारा सेंटर ऑफ कार्वेचर हो गया, ठीक है। अब इस इन्फिनिटी से हम लोग इधर आ रहे हैं, इन्फिनिटी से इधर आ गए बियॉन्ड सी, यानी मतलब एक ऐसी जगह जो हमें पता है कि मिरर से कितनी दूर है, तो सी के बाहर कहीं पर भी इधर की तरफ जो जगह आपको पता है कि मिरर से कितनी दूर है, तो यहाँ पर रखेंगे ऑब्जेक्ट को, तो इमेज अब कहाँ बनेगी।
तो इसके जो ऑब्जेक्ट है उसके हेड की इमेज बनाएंगे, बाकी सारे ऑब्जेक्ट की इमेज ऐसे ही बननी है। तो हेड से दो रेस को कंसीडर करेंगे। पहली रेस को हम कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि हेड से बहुत सारी रेजेस निकल रही होंगी, दो रेस को हमें यहाँ कंसीडर करना है। पहली रेस को हम लोग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कंसीडर कर रहे हैं। अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है तो फोकस होती हुई वापस जाएगी। फिर दूसरी रेस को हम ऐसे कंसीडर कर रहे हैं, बहुत सारी रेसेस यहाँ से निकल रही होंगी, तो ऐसी रेस को कंसीडर कर रहे हैं जो फोकस होते हुए जा रही हो, ये, और ये फोकस होते हुए जा रही है तो ये इस तरफ जा रही है और ये वापस आ रही है टकरा के। ये फोकस होते हुए जा रही है तो ये टकराने के बाद क्या करेगी, यहाँ से जाएगी, ये इस तरफ जा रही है। दोनों रेस कहाँ मीट कर रही हैं, यहाँ पर मीट कर रही हैं, तो इमेज जो है यहाँ पे बनेगी ऐसे, ठीक है, लटकी हुई इमेज बनेगी यहाँ पर। तो हमने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस बियॉन्ड सी। अब इमेज कहाँ पे फॉर्म्ड हो रही है, तो इमेज फॉर्म्ड, तो इमेज फॉर्म्ड हो रही है बिटवीन सी एंड एफ, तो सी और एफ के बीच में कहीं इमेज फॉर्म्ड हो रही है, ठीक है। साइज़ क्या है इमेज का, साइज़ ऑफ इमेज, तो इमेज का साइज़ क्या है यहाँ पर, इमेज का साइज़ थोड़ा छोटा है ऑब्जेक्ट से, तो यहाँ पर लिखेंगे स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। अच्छा, नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें लिखना है नेचर ऑफ इमेज। नेचर ऑफ इमेज, स्पेलिंग मिस्टेक कहीं पर हो जाए तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, वैसे कोशिश करेंगे कि ना हो। तो नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज क्या होगी, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। ये सारी रियल इमेज बना के देता है कॉनकेव, है ना। तो रियल इमेज बाहर की तरफ बन रही है, इन्वर्टेड मतलब उल्टी बनेगी, लटकी हुई बनेगी। तो ये केस नंबर 2 नोट करिए जल्दी, एक एक केस बिल्कुल एकदम क्लियर होना चाहिए आपका, है ना। अब हम लोग चलेंगे केस नंबर 3 पर। तो ये चीज़ हमें बार बार लिखनी पड़ रही है, तो खाली इतना ही रफ करेंगे, इससे ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, और खाली ये हाँ रफ कर दें। चलिए इसको करते हैं रफ, और अब हम लोग बियॉन्ड सी की जगह पर रख देते हैं बिल्कुल सी पर ही, ठीक है। व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट सी, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट सी, सी का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ऑब्जेक्ट को हम अब सेंटर ऑफ थोड़ा सा और इधर की तरफ सरका देंगे, तो वो कहाँ आ जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ जाएगा। तो ये है आपका कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया आपका पोल, ये मान लीजिए हो गया फोकस, ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर का सी जो है यहाँ पर। तो ऑब्जेक्ट रख दे रहे हैं हम लोग सीधे यहाँ पर, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से दो रेस को कंसीडर करेंगे, एक पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, ये गई पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस से, कहाँ से स्ट्राइक करके कहाँ से जा लौटेगी ये वापस, फोकस होते हुए ये। और दूसरी रेस कहाँ से कंसीडर करना है हमें, कैसे कंसीडर करना है, जो फोकस होते हुए जाए। तो फोकस होते हुए अगर जाएगी तो कहाँ से लौटेगी वापस, तो ये लौटेगी यहाँ से वापस, मतलब ये कुछ इस तरह से आएगी, ठीक है। एग्जैक्टली जब आप बनाएंगे बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली बनेगा। तो ये जब वापस लौटेगी ना, ये चीज़ ऐसे वापस लौटी, तो यहाँ पे दोनों मीट करी, ये ऐसे गई, ऐसे आई प्रिंसिपल एक्सिस के। तो इसका सी थोड़ा सा हम लोग इधर कर लें, ये सी है। तो इमेज बनेगी यहाँ पर बिल्कुल जस्ट ऑब्जेक्ट के नीचे की तरफ, और सी पर ही इमेज बन जाएगी। तो इमेज फॉर्म एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज बन रही है। साइज़ ऑफ इमेज कैसा है, सेम एज ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल ऑब्जेक्ट के बराबर यहाँ पे रहता है, सेम एज ऑब्जेक्ट। और नेक्स्ट नेचर ऑफ इमेज रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। तो क्लियर हुआ स्टूडेंट्स।
क्लियर एकदम। थर्ड केस वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ये नहीं पता है तो फिर कुछ भी नहीं पता है, तो कम से कम इतना तो पता ही होना चाहिए, बल्कि आपको पूरा ही पता होना चाहिए। अब जो बच्चा बिल्कुल नहीं जानता है तो इतना जानना उसे ज़रूरी ही है कि सेंटर ऑफ कार्वेचर पे जब हम ऑब्जेक्ट रखेंगे कॉनकेव मिरर के सामने, तो इमेज सेंटर ऑफ कार्वेचर पे ही बनेगी नीचे की तरफ, ठीक है। इमेज सेम एज ऑब्जेक्ट होगा, बिल्कुल ऑब्जेक्ट के बराबर की होगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी। तो ये था हमारा केस नंबर 3, वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम लोग चलते हैं केस नंबर 4 पे। हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए आप, इमेज ऑब्जेक्ट को इधर सरकाते जा रहे हैं, इमेज फोकस से इधर आती जा रही है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे हम लोग सी के आगे बढ़ा देंगे, सी और एफ के बीच में रखते हैं ऑब्जेक्ट को, रफ़ करें। चलो, तो यहाँ पर हमें रफ़ करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि नेक्स्ट में भी हमारा रियल और इन्वर्टेड ही आएगा। तो ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं बिटवीन सी एंड एफ, सी एंड एफ। तो सी और एफ के बीच में रखते हैं ऑब्जेक्ट को। तो ये कॉनकेव मिरर, ये बैक साइड इसकी, अच्छा ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। सी ऑब्जेक्ट रख रहे हैं हम लोग यहाँ पे हमने रखा ये ऑब्जेक्ट। पहली रेज हम लोग कैसी कंसीडर कर रहे हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और पैरेलल है तो फोकस होते हुए जाएगी, बिल्कुल जाएगी। और दूसरी रेज हम लोग कैसी कंसीडर कर रहे हैं, फोकस होते हुए आ रही हो वो मिरर पे कैसी आ रही है, फोकस होते हुए। तो कहाँ से होती हुई जाएगी, ये जाएगी आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। ये तो इमेज कहाँ बने, मीट कहाँ कर रहे हैं दोनों, ये जाने का है और ये आने का है, ठीक है। मिरर पे, ये मिरर पे आने का है और ये मिरर पे जाने, मिरर से टकरा के जाने का। तो कहाँ पे मीट करी रिफ्लेक्टेड रेस, यहाँ पर। तो इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ पर इस तरह से। तो इमेज देखिए थोड़ा सा इधर और सरकी, हमने ऑब्जेक्ट को इधर सरकाया, इमेज इधर सरकी आई। तो इमेज कहाँ बन रही है, बियॉन्ड सी बन रही है, वही सवाल, बियॉन्ड सी। अच्छा, साइज ऑफ इमेज कैसा है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट है, बड़ी हो गई है इमेज, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, रियल और इन्वर्टेड अभी भी है, ठीक है। तो ये हमारा केस नंबर 3 नहीं, ये 4 था, ठीक है। केस नंबर 4 था ये, ठीक है। केस नंबर 4 में हमने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, बिटवीन सी एंड एफ रखा है। 2 रेजेस हम कंसीडर करते हुए चल रहे हैं, एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, दूसरी फोकस होते हुए। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो फोकस होते हुए, रिफ्लेक्टेड रेज जो है, रे जो है वो फोकस होते हुए आएगी, और फोकस होते हुए जाएगी तो पैरेलल आएगी। दोनों मीट जहाँ पे करेंगी वो इमेज बनेगी उस पॉइंट की जहाँ से रेजेस आ रही हैं। इसी तरह से पूरी बॉडी से रेजेस आएंगी और पूरी बॉडी बन जाएगी। हम सिर्फ एक पॉइंट की इमेज बना रहे हैं, पूरे ऑब्जेक्ट की नहीं। इसी तरह से पूरे ऑब्जेक्ट की इमेज बन जाए। एक पॉइंट की इमेज अगर आप समझ गए तो पूरे ऑब्जेक्ट की इमेज वैसे ही बनती है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं केस नंबर 5 पे, रफ़ कर दें। तो रफ़ कर देते हैं इसे और केस नंबर 5 देखते हैं। हमने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था, सी और एफ के बीच में, अब रख देंगे हम लोग एफ पर। कहाँ पर रख देंगे, एफ पर। तो ये हमने लास्ट वाला रफ़ नहीं किया है, तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि रियल और इन्वर्टेड आने वाली है। तो केस नंबर 5, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट एफ, यानी मतलब फोकस एट एफ। तो हम लोग ले लेते हैं एक कॉनकेव मिरर, ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ठीक है। और ये कोई प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये पोल हो गया, ये फोकस, थोड़ा सा यहाँ लेते हैं फोकस, ये फोकस, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हम लोग ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं इस बार फोकस पे, ठीक है। पहली रेस कहाँ से कैसी कंसीडर करें हम लोग, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कहाँ से होती हुई जाएगी, फोकस होते हुए, ठीक है, फोकस होते हुए, ये जाने का, ये वापस आने का, ठीक है। अच्छा, अब जो है दूसरी रेस हम लोग कंसीडर कर रहे थे कि फोकस होते हुए जाएगी, है ना। तो अब यहाँ से नीचे की तरफ तो ऐसे जाएगी नहीं, और जाएगी तो मिरर पे नहीं टकराएगी।
है ना। तो हम ऐसी रेस कंसीडर करें जो मिरर पर ऐसी जगह पे हिट करें कि मिरर को ये लगे कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर की सीध में आ रही है ना। अगर देखिए अभी इसको समझा रहे हैं हम आपको, खाली कुछ ऐसा कि यहाँ से तो रेज है, ये डॉट डॉट डॉट, तो हमने यहाँ से रेज जाएगी, ये कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से, ये थोड़ा सा ये आएगा, ये आने का। अच्छा, ये एक रेज ऐसी कंसीडर करी हमने, ये जा रही है, ये जा रही है, मिरर पे यहाँ हिट करी, इस जगह पे हिट करी, तो मिरर को क्या पता चला कि ये रेस तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही हो जैसे, है ना। तो मिरर क्या करेगा, इसको बैक भेज देगा सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हुए। ये इस वाले केस में याद रखना है, इसीलिए ये फिफ्थ केस की इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है कि यहाँ फोकस होते हुए दूसरी रेस नहीं कंसीडर की जा रही है, ठीक है, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर की सीध में कंसीडर की जा रही है। तो ये रेस यहाँ से ऐसे वापस उसी रास्ते पे आ जाएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर वाले के, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाले, और ये रेस भी आगे इस तरह से आ जाएगी। अब ये दोनों देखने में कैसी लग रही हैं, दोनों रेस जो रिफ्लेक्टेड रेस हैं वो देखने में कैसी लग रही हैं, पैरेलल। तो पैरेलल रेस कहाँ मीट करेंगी जाके, तो पैरेलल रेस, ये एजम्पशन होता है फिजिक्स में कि पैरेलल रेस इन्फिनिटी से, जैसे इन्फिनिटी पे कोई पॉइंट होगा वहीं से तो रेस आ रही होंगी। हमने क्या माना था कि इन्फिनिटी से जो रेस आती हैं वो पैरेलल आती हैं, ये तो निकली तो उस एक ही पॉइंट से होंगी सारी रेस, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ते 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 क्या हुआ कि बहुत आगे जाके ये पैरेलल अपने आप को बना लेती हैं। इसी तरीके से ये पैरेलल जा रही हैं, पैरेलल जा रही हैं, तो जाते जाते इन्फिनिटी पे जाके ये मीट कर जाएंगी, इन्फिनिटी पे जाके मीट कर जाएंगी। तो इन्फिनिटी पे जाके अगर ये मीट कर रही हैं, मान के चलिए यहाँ पे इन्फिनिटी आई, यहाँ पे दोनों आगे इन्फिनिटी में मिली, तो ऑब्जेक्ट का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, वो सॉरी इमेज का साइज़ बहुत बड़ा हो जाएगा ऑब्जेक्ट से, क्लियर। ऑब्जेक्ट के साइज से इमेज का साइज़ बहुत बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो हाईली इनलार्ज इमेज बनेगी, ठीक है। तो इमेज फॉर्म्ड कहाँ होगी, एट इन्फिनिटी। साइज ऑफ इमेज क्या रहेगा, हाईली इनलार्ज, बहुत ज़्यादा बड़ी इमेज बनेगी। और अभी भी इमेज देखिए बाहर है मिरर से, ठीक है, तो रियल और इन्वर्टेड रहेगी, इसीलिए इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है, क्योंकि इस बार सेकंड रेस जो है फोकस से नहीं बल्कि हम ऐसी जगह कंसीडर करते हैं कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से रिफ्लेक्ट होने के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई चली जाए, तो दोनों रेज इस केस में पैरेलल होंगी, है ना, वो मीट करेंगी इन्फिनिटी पे। और इस तरह से एक जो है हमारा केस नंबर 5 जो है कंप्लीट हुआ, जहाँ हम फोकस पर रखेंगे। तो रफ़ कर दिया जाए, इसे रफ़ करते हैं इसे, ठीक है, आप लोग नोट करते रहिएगा। तो केस नंबर 6 पढ़ते हैं, ठीक है, कॉन्केव मिरर का, कॉन्केव मिरर चल रहा है हम लोग का, है ना। अब ये लास्ट केस है इसका, केस नंबर 6, और यहाँ पे हम लोग इसे भी रफ़ कर देते हैं। तो चलिए इसे हमने कर दिया है रफ़। और 6th नंबर, अब हम व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड पी, बिटवीन एफ एंड पी, तो पी और मतलब फोकस और पोल के बीच में रख देंगे हम लोग ऑब्जेक्ट को कुछ इस तरह से। ये हमारा कॉन्केव मिरर है, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये हमारा पोल हो गया, ये हमारा फोकस हो गया, और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट को रख दिया हमने यहाँ पे, ये रख दिया। पहली रेस कैसी, पहली पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये तो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस हमें कंसीडर करना है। टकरा के ये जा रही है, और टकरा के कहाँ से लौटेगी, फोकस होते हुए, ठीक है।
दूसरी रेज यहाँ पे ये 5th वाले केस में और 6th वाले केस में हमें दूसरी रेज ऐसी जगह पे कंसीडर करनी है कि वो मिरर को लगे कि सेंटर ऑफ कार्वेचर से आ रही है। तो इसको हम थोड़ा सा पहले ऐसे ही बना लेते हैं ताकि हमारा सही बने। अब यहाँ से ये गई, ये टकराई, टकराने के बाद मिरर को क्या लगा, ये तो सेंटर ऑफ कार्वेचर से आ रही है, तो मिरर क्या करेगा, इसको वापस भेज देगा सेंटर ऑफ कार्वेचर की तरफ। ये इस तरह से, इस तरह से, ऐसे है ना, ऐसे वापस भेज देगा। अब ये दोनों रेस पैरेलल नहीं है और ये मीट नहीं करेंगी। एजम्पशन सिर्फ पैरेलल के मीट करने का है, नॉन पैरेलल का नहीं। तो ये तो खुलती चली जाएंगी, है ना, खुलती चली जाएंगी तो मीट नहीं करेंगी। तो फिर हम इनको अपीयर टू मीट कराते हैं पीछे की तरफ। कहाँ मीट कराते हैं, अपीयर टू मीट पीछे की तरफ। और ये हमने पीछे की तरफ इसे बढ़ाया तो यहाँ पे मीट करी, तो ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट की जो इमेज है, सॉरी ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो यहाँ पे बनेगी। तो इमेज इस बार बन रही है बिहाइंड द मिरर, तो इमेज फॉर्म्ड हम यहाँ पे लिखेंगे बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर कॉन्केव मिरर। साइज ऑफ इमेज लार्जर देन ऑब्जेक्ट है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। अच्छा नेक्स्ट, नेचर ऑफ इमेज। अब ये रियल और इन्वर्टेड नहीं है, अब ये हो गई है वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो लास्ट केस में कॉन्केव मिरर देता है वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज मिरर के अंदर की तरफ। ये सारे हमने 6 के जो ये इसके 6 केस थे सारे स्टडी करे। एक एक केस को आप दोबारा इसे जो है देख सकते हैं वीडियो को, है ना, फिर क्लियर करो, एक एक पॉइंट को देखो कैसे इमेज कहाँ पे कौन से केस में कैसे इमेज बनी है ना, सारी बातें क्लियर करो फिर आगे बढ़ो। तो अब हमने सारे केसेस पढ़ लिए, अब हम लोग पढ़ेंगे कि ये कॉन्केव मिरर का यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है। ठीक है, तो रफ कर दे रहे हैं इसको। तो ये सारी बातें हो गई रफ, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन कॉन्केव मिरर हो गया कंप्लीट। अब हम लोग बात करते हैं कॉन्केव मिरर के यूज़ की, यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर। तो कॉन्केव मिरर का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, तो कॉन्केव मिरर commonly used in torches, है ना, टॉर्च में लगा हुआ होता है अंदर की तरफ, है ना, जिससे कि लाइट रेज जब उससे टकराती है तो बीम बना के आगे भेजता है फिर वो लाइट को। तो दूसरा सर्च लाइट, सर्च लाइट में कॉन्केव मिरर यूज़ होता है। सर्च लाइट में अंदर की तरफ जो होता है ना, बल्ब लगा हुआ है, बल्ब के फिर ऐसे कोन टाइप का होता है ना, वो कॉन्केव वहाँ पे लगा देते हैं। तो बल्ब से निकलने वाली रेजेस जब उससे टकराती हैं तो वो उसको कन्वर्ज कर देता है। ठीक है, कॉन्केव मिरर रेजेस को कन्वर्ज करता है, तो एक बीम से निकलता हुआ जाता है सर्च लाइट में। तो कॉन्केव मिरर का यूज़ होता है सर्च लाइट में, है ना। दूसरा यूज़ क्या हो सकता है कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर used as shaving mirror, शेविंग मिरर। तो शेविंग मिरर में इसका यूज़ करते हैं शेव करने में, जो शेव करते हैं दाढ़ी बनाते हैं, दाढ़ी, है ना, उसमें यूज़ करते हैं। और क्यों करते हैं, फॉर सी टू या फॉर टू सी लार्ज image, to see large image of face, ठीक है, अपने चेहरे की लार्ज इमेज देखने के लिए। तीसरा यूज़ कॉन्केव मिरर यूज्ड इन सोलर फर्नेस में इसका यूज़ होता है। सोलर फर्नेस, सोलर कुकर नहीं होता उसमें, सोलर फर्नेस में गरम हीट, वो मतलब सारी सन की लाइट को एक ही जगह इकट्ठा कर देता है ना, तो हीट बनाने के लिए सोलर फर्नेसेस
सोलर फर्नेसेस में इसका यूज़ होता है। अच्छा, नेक्स्ट कॉनकेव मिरर के बहुत अच्छे यूजेस हैं। और कहाँ का यूज़ कर सकते? कॉनकेव मिरर यूज बाय डेंटिस्ट। तो डेंटिस्ट जो हैं वो इसको यूज़ करते हैं टू सी लार्ज इमेज ऑफ टीथ, पेशेंट की टीथ को अंदर डाल के पेशेंट की टीथ को देखते हैं, ठीक है। तो उन्हें टीथ अंदर से बड़ा बड़ा दिखाई देता है, तो सारी चीज़ें कि टीथ में क्या कमी है उसके टूथ में, वो सारी चीज़ें हो जाती है। तो यूज़ ऑफ कॉनकेव मिरर बहुत सारे हमने देखे हैं यहाँ पर। अब हम लोग चल रहे हैं कॉन्वेक्स मिरर पे। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, रफ़ कर दें इसको, ठीक है। तो चलो रफ़ कर देते हैं इसे, पॉज करके नोट कर लीजिएगा आप लोग। तो आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट है यूज़ ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय इमेज फॉर्मेशन। डरिए नहीं, इसमें जो है 6 केसेस नहीं हैं, इसमें सिर्फ 2 ही केसेस हैं। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर में 2 केस हैं। केस नंबर 1, पहला कॉन्वेक्स मिरर इस तरह से ये है, ये बैक साइड इसकी, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट रखा है एट इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी से कैसी रेजेस आती हैं? पैरेलल, ये गई एक रेस पैरेलल, एक रेस ये गई पैरेलल, ये जाने वाली। अब टकरा के ये ऐसी जगह से लौट जाएगी, टकरा के ये ऐसी जगह से जाएगी, ये, और ये भी ये चली गई। तो अब ये तो मीट नहीं करेंगी, तो इनको अपेयर टू मीट कराते हैं पीछे की तरफ। ये फोकस पे आएगी और ये भी फोकस पे आएगी। तो यहाँ पे इमेज बनेगी। इमेज जो है कैसी बनेगी? पॉइंट साइज इमेज बन रही है बिहाइंड द मिरर। तो हमने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था, ये तो हमने बात नहीं करी। इसमें यहाँ पे लिख लेते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, अब इमेज कहाँ बनी? इमेज फॉर्म्ड, इमेज कहाँ बन रही है? इमेज बन रही है एट फोकस बिहाइंड द मिरर, एट फोकस, क्योंकि इसका फोकस अंदर की तरफ होता है, फोकस बिहाइंड द मिरर, अच्छा, दूसरी चीज़ साइज़ ऑफ इमेज कैसा है? साइज़ ऑफ इमेज कैसा है भाई? पॉइंट साइज है, पॉइंट साइज भी लिख सकते हैं डिमिनिश्ड को, है ना। पॉइंट साइज इमेज बनी है। अच्छा, ये ऑब्जेक्ट होगा ऐसे करके यहाँ पे, है ना। अच्छा, तीसरी चीज़ नेचर बताओ भाई, नेचर कैसा है? नेचर ऑफ इमेज अंदर बनी है, तो इसका मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट है। ये पहला केस हुआ इसका, है ना। तो चलो जल्दी से करो, जल्दी से आप नोट करो, रफ कर रहे हैं इसको। वीडियो की लेंथ बढ़ती जा रही है, तेज़ी से करो। चलो रफ कर देते हैं, रफ कर दिया हमने। चलो नेक्स्ट हमारा केस नंबर 2। इसमें 2 ही केस हैं, सिर्फ 2 ही केस हैं, टेंशन मत लो, 2 ही केस हैं इसमें। सेकंड केस क्या करना है हमें? कॉन्वेक्स मिरर, ये बड़ा है यार, जवान फिसलती है। कॉन्वेक्स मिरर चल रहा है, कॉनकेव मुँह से निकल रहा है। कॉन्वेक्स मिरर, तो यहाँ पे फोकस, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस। अब इमेज कहाँ रखो? ऑब्जेक्ट कहाँ रखो? व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट एनीवेयर, ठीक है, इन्फिनिटी को छोड़ के एनीवेयर इन फ्रंट ऑफ मिरर, एनीवेयर
इन फ्रंट ऑफ मिरर, मतलब इन्फिनिटी को छोड़ के, है ना, इन्फिनिटी को छोड़ के, इन्फिनिटी वाला केस तो हमने देख लिया, अब इन्फिनिटी को छोड़ के कहीं पे भी रख दो, यहाँ रख देते हैं, कहीं पर भी रख दो। पहली रेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये इस तरह से डाइवर्ज होगी कि इसे जब हम पीछे ले जाएंगे तो ये फोकस होते हुए जाएगी, ठीक है। दूसरी रेस, दूसरा कहाँ से, अब ऐसी जगह पे हिट करो मिरर के कि मिरर को लगे कि सेंटर ऑफ कार्वेचर की सीध में, अगर मिरर ना हो उस जगह पे तो सेंटर ऑफ कार्वेचर पे चली जाए। तो ये कुछ इस तरह से, पहले हम डॉटेड लाइन बना रहे हैं, फिर हम लोग क्लियर लाइन, ये डॉटेड लाइन बिल्कुल सही बनी, तो ये जा रही है रेस, ये जा रही है, ये जा रही है, ये टकराई। अब टकराई तो मिरर को क्या लगा कि यहाँ पे अगर मिरर नहीं होता तो सेंटर ऑफ कार्वेचर पे घुस जाती जाके, है ना। तो मिरर क्या समझेगा, तो सेंटर ऑफ कार्वेचर की सीध में है, तो मिरर इसी पाथवे से वापस भेज देगा। अब इसको पीछे की तरफ हमने बढ़ाया तो वो सेंटर ऑफ कार्वेचर पे जा रही थी। अपीयर टू मीट कहाँ हो रहा है, अपीयर टू मीट यहाँ हो रहा है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ बनेगा, यहाँ पे बनेगा। वो सॉरी, इमेज कहाँ बनेगी, बड़ी चक्कर है, ऑब्जेक्ट इमेज कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ बनेगी इमेज, ऑब्जेक्ट ये है, इमेज कहाँ बन रही है, यहाँ। तो इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, ये एफ है, कि जितनी भी इमेजेस बनती है ना, पोल और एक इन्फिनिटी वाली तो फोकस पे बनती है, फिर उसके बाद कहीं पे भी रखो आपकी इमेज पोल और फोकस के बीच में ही आएगी। तो इमेज फॉर्म्ड कहाँ हुई है, इमेज फॉर्म्ड कहाँ हुई है, बिटवीन, लिखते हैं यहाँ पे, बिटवीन एफ एंड पी, पोल एंड पी एंड एफ लिख दो, पी एंड एफ, ठीक है, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, चलो भाई बिहाइंड द मिरर कर दिया हमने। अच्छा, साइज ऑफ इमेज कैसा है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट है इस बार पॉइंट साइज नहीं है। वर्चुअल और इरेक्ट अभी भी है, अंदर की तरफ बन रही है, ये इसका सेकंड केस, कहीं पर भी रखो, यहाँ रखो तो थोड़ा सा इधर आ जाएगी, थोड़ा सा और उधर जाएगी, यहाँ लिखो, जितना दूर रखोगे ये इधर जाएगी, यहाँ करीब लाओगे इधर आएगी, करीब लाओगे इधर आएगी, है ना। तो बननी आपको इन्फिनिटी वाला जो केस था वहाँ पे, इन्फिनिटी वाले पे तो फोकस से बनेगी जाके, और इन्फिनिटी नहीं है तो पोल और फोकस के बीच में बनेगी, है ना। तो ये दो केसेस, अब हम लोग क्या करेंगे, यूज़ देखेंगे इसके क्या क्या यूज़ हैं। तो इसके ज़्यादा यूज़ नहीं हैं, हम लोग दो यूज़ इसके आपको बता रहे हैं, ठीक है। लेकिन वही दो इसके जो है बहुत ज़्यादा उसमें इस्तेमाल होता है, उन्हीं दो में हर जगह आ जाते हैं वो दो यूजेस। तो यूज़ क्या क्या हैं इसके, यूज़ देखते हैं, ठीक है। यूज़ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, यूज़ेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर जो है छोटी इमेज बनाता है, तो एक बड़े चीज़ की इमेज छोटी करके बना लेता है, तो बड़े एरिया की इमेज छोटी करके अपने अंदर बना लेता है, तो बड़े से ज़्यादा जो है वो इमेजेस बना सकता है अपने अंदर, बहुत सारी चीज़ दूर दूर रखी हो तो छोटा छोटा करके बना लेगा अपने अंदर। तो इसका यूज़ होता है कॉमनली यूज़ इन, तो कॉन्वेक्स मिरर commonly used in vehicles as rear view mirror, तो जो वो होता है ना, गाड़ियों में शीशे लगे होते हैं, ड्राइवर देखता रहता है पीछे का कि मतलब पीछे कौन कौन आ रहा है, कितनी गाड़ियाँ आ रही हैं, तो ये छोटी इमेज बनाता है, तो पीछे का एक बड़ा बैकग्राउंड जो है उसकी इमेज आ जाती है, पीछे 5 गाड़ियाँ आ रही हैं वो भी दिखाई देंगी, छोटी छोटी होगी, उसमें इमेज बन जाएगी, सबकी दिखाई देंगी, है ना। तो रियर व्यू मिरर के तौर पे वो यूज़ होता है व्हीकल्स में, और
हाँ, और कॉन्वेक्स मिरर used as used in ATMs में यूज़ होता है इसका, ATMs एंड शॉप्स, ठीक है। शॉप्स और ATM में लगाते हैं इसे, है ना, साइड में कहीं लगा दिया, शॉप में हमने यहाँ पे हम बैठे काउंटर पे, यहाँ पे हमने लगा दिया ऐसे, और शॉप हमारी बहुत बड़ी सी, सारी शॉप की इमेज इसमें बन रही है, यहाँ पे बैठे हुए देख रहे हैं, ठीक है, सारा हमें दिखेगा, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड इन ATMs एंड शॉप्स फॉर सिक्योरिटी पर्पस, ठीक है। तो सिक्योरिटी के लिए सारी हमें इमेजेस मिल रही हैं, तो कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ करते हैं। और इसमें व्हीकल्स में तो बहुत ज़्यादा कोई व्हीकल्स नहीं है ऐसा जिसमें रियर व्यू मिरर ना हो, ठीक है। ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया, तो ये यहाँ तक हमारे टॉपिक हुआ कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे जो है मिरर फार्मूले के बारे में, मिरर फार्मूले को ड्राइव करेंगे हम लोग कि मिरर फार्मूला आपको पढ़ना है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। ये मिरर फार्मूला रहेगा आपका, इसको हम ड्राइव करेंगे मिरर फार्मूले को, और मैग्नीफिकेशन पढ़ेंगे। मिरर फार्मूले के लिए हम लोग अलग से एक वीडियो करेंगे, तो उसमें मैग्नीफिकेशन पढ़ेंगे और हम साइन कन्वेंशन की बात करेंगे, है ना, जिससे कि हम आगे इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स आएंगे इस चैप्टर में, ठीक है, बहुत उस इंटरेस्ट आएगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, वो करेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, और देखते रहिए ज़ाइफा क्लासेस की वीडियो। विश यू ऑल द बेस्ट।